वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, एक चीज़ है कि मतलब अभी सामने आप लोगों का कौन सा एग्ज़ाम है। सामने आप लोगों का MPPGCL का एग्ज़ाम है और राजस्थान इंस्ट्रक्टर का भी एग्ज़ाम है। लेकिन MPPGCL जो है वो सभी के लिए है, राजस्थान वाला जो है वो उसमें CTI मांगता है। तो मेजरली MPPGCL सभी का है। तो MPPGCL कॉन्डक्ट कौन करा रहा है? MPPGCL एग्ज़ाम कॉन्डक्ट कर रहा है TCS। ठीक है, TCS एग्ज़ाम कॉन्डक्ट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में सभी एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है लेना। एक तो TCS लेता है, एक लेता है IBPS। आप लोग जानते हैं जितना भी सेल का एग्ज़ाम होता है सब IBPS लेता है। ठीक है ना। TCS और IBPS का जो टेक्निकल का क्वेश्चन आता था पहले, मैं TCS का बात कर लेता हूँ क्योंकि MPPGCL TCS लेगा। TCS पहले जितना भी TCS का एग्ज़ाम हुआ था, टेक्निकल का एग्ज़ाम, वो निमी का क्वेश्चन बैंक से और निमी का असाइनमेंट से, ठीक है ना, ये दो चीज़ से ये लोग क्वेश्चन उठाता था। तो अभी TCS वालों ने थोड़ा मॉडिफाई किया है क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग अगर URSC का एग्ज़ाम देखेंगे, URSC इसरो का बोल रहा हूँ जो अभी हुआ है कुछ दिन पहले, और SDSC का एक एग्ज़ाम हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर का। तो ये दो पेपर को आप लोग अगर देखेंगे, और यूपी मेट्रो में जो एग्ज़ाम होता है, यूपी मेट्रो URSC इसरो और SDSC, ठीक है, और DMRC, ठीक है ना, ये सभी एग्ज़ाम TCS कराता है। लेकिन हाल फिलहाल में यूपी मेट्रो, URSC, SDSC, इसमें जो TCS क्वेश्चन पैटर्न सिलेक्ट किया है वो थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का है। मतलब मान के चलिए अगर 80 क्वेश्चन हो ना, तो 60 क्वेश्चन तो मतलब ना, अभी URSC में मतलब जिस कैंडिडेट ने 60 से लेकर 62 से ही किया है उसका अच्छा स्कोर है। आप लोग देख सकते हैं कि 80 में से 62 अच्छा स्कोर है। तो अभी क्वेश्चन लेवल थोड़ा मॉडरेट हो रहा है, ठीक है ना, हार्ड नहीं बोल सकते, मॉडरेट हो रहा है। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, TCS जितना भी एग्ज़ाम कॉन्डक्ट कराया है सभी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। मतलब जितना भी टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ अभी तक, ठीक है ना, एक एग्ज़ाम हुआ था CCI का, मतलब सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी TCS लिया था। इसरो लेता है, DRDO नहीं, DMRC लेता है, यूपी मेट्रो लेता है, बिहार इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ था वो भी TCS लिया था। जितना भी TCS का पेपर है सब मेरे पास है। तो मैं एक सीरीज़ चलाऊँगा, जो जितना भी TCS ने टेक्निकल एग्ज़ाम लिया है, TCS ने जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम लिया है उस सभी क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं ले आऊँगा, क्योंकि आप लोगों का सामने MPPGCL का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पर्पस ये जो क्वेश्चन सीरीज होगा वो है, ये जो क्वेश्चन सीरीज होगा एग्ज़ाम पर्पस में वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सीरीज है इसमें सिर्फ TCS ने जितना भी टेक्निकल एग्ज़ाम लिया है वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर आप लोग क्वेश्चन सीरीज़ को अच्छे से देखिए। ऑलरेडी मैंने 3 जो क्लास है ऑलरेडी ले चुका हूँ। आज 4 नंबर क्लास है, ठीक है ना। 3 क्लास का जो लिंक है ये मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना भी क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा सभी TCS का क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ टेक्निकल क्वेश्चन है,
और सभी फिटर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सभी फिटर का क्वेश्चन है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन, ठीक है ना, और सभी क्वेश्चन टीसीएस कंडक्ट कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैंने आप लोगों का 80 क्वेश्चन तक अभी तक करा दिया, मतलब 80 तक आज तक हो गया है, अभी 81 से स्टार्ट होगा। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ए न्यू हैक्सो ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ, मतलब अगर एक नया हैक्सो ब्लेड आप लोग लेंगे, कुछ ही स्ट्रोक हैक्सो चलाने के बाद वो लूज़ हो जाता है। कौन सा चीज़ लूज़ हो जाता है? जो हैक्सो ब्लेड है, वो हैक्सो ब्लेड लूज़ हो जाता है। वो किस लिए लूज़ हो जाता है हैक्सो ब्लेड? कुछ स्ट्रोक चलाने के बाद हैक्सो ब्लेड जो है वो क्यों लूज़ हो जाता है? ऑप्शन ए में जो है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड का स्ट्रेच होता है, मतलब ब्लेड थोड़ा खींचा जाता है। ब्लेड खींच जाने के लिए, मतलब ब्लेड अगर खींच जाता है तो कुछ ही स्ट्रोक चलाने के बाद हैक्सो ब्लेड जो है वो लूज़ हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग नया हैक्सो ब्लेड से कोई भी चीज़ नहीं काटते हैं, थोड़ा पुराना हो जाने के बाद हम लोग उससे काटते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है काटने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर इजीली व्हाइल शॉइंग ऑफ थिन वॉल वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। बोल रहा है कि जब हम लोग थिन वॉल सेक्शन, मतलब थिन कोई भी पीस हैक्सो से काटते हैं तो मतलब वो टूट क्यों जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग कोई भी थिन पीस को हैक्सो से काटते हैं तो फिर वो हैक्सो का ब्लेड टूट क्यों जाता है, यह है क्वेश्चन। तो इधर ऑप्शन ए में है हैंड फोर्स इज टू बिग, मतलब हम हाथ से जो प्रेशर देते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। काटिंग सेक्शन इज़ टू शॉर्ट, जो काटिंग सेक्शन है जहाँ पर हम लोग काट रहे हैं वो सेक्शन बहुत छोटा होता है, इसलिए कोर्स ब्लेड इज़ यूज्ड, मतलब जो कोर्स ब्लेड होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, फाइन ब्लेड यूज़ करना चाहिए था। और हैंड फोर्स एक्ट अपॉन फ्यू टीथ, मतलब जो हैंड फोर्स है वो कुछ ही दांतों पे, मतलब हैक्सो का जो दांतें होते हैं कुछ दांतों पे पड़ता है, इसलिए हैक्सो ब्लेड टूट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब कि कुछ दांतों में अगर हैक्सो का प्रेशर पड़ेगा तो फिर हैक्सो ब्लेड टूट जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना। तो और एक क्वेश्चन आता है कि कितना हैक्सो का ब्लेड आप लोगों का काटने के टाइम में, कितना हैक्सो का ब्लेड वो, मतलब वो पीस के ऊपर, जो पीस आप लोग काट रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। अगर हैक्सो का ब्लेड हो, मतलब तीन दांत, मतलब 3 टीथ होना चाहिए वो पीस के ऊपर, ठीक है ना। अगर हैक्सो ब्लेड ना होके अगर पावर हैक्सो होता, मतलब पावर शॉ जो होता है ना, पावर शॉ का अगर ब्लेड होता है तो फिर कितना दांत होना चाहिए पीस के ऊपर? 2 दांत होना चाहिए। अगर हैक्सो का ब्लेड होगा तो 3 दांत, अगर पावर हैक्सो होगा तो 2 दांत, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम पर्पस में आता है, ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो ये भी मैंने बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइज ऑफ गियर इज़ यूजुअली स्पेसिफाइड बाई, साइज ऑफ गियर जो होता है, गियर का साइज किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है? गियर का जो साइज होता है वो किसके द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है? पिच सर्कल डायमीटर, मतलब PCD, जिसको हम लोग कहते हैं पिच सर्कल डायमीटर द्वारा हम लोग गियर को स्पेसिफाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए हाइड्रोलिक सर्किट, हाइड्रोलिक सर्किट का कौन सा एलिमेंट नहीं है इनमें से? तो ऑयल फिल्टर तो हाइड्रोलिक में रहता है, ऑयल टैंक भी रहता है, एक्चुएटर भी रहता है, तो कौन सा नहीं रहता है?
एक्यूमुलेटर नहीं रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि एक्यूमुलेटर हाइड्रोलिक सर्किट में नहीं रहता है। तो हेक्सो ब्लेड आर यूज फॉर टफ रेजिस्टेंस मटेरियल, मतलब कौन सा हेक्सो का ब्लेड हम लोग यूज़ कर सकते हैं टफ रेजिस्टेंस मटेरियल के लिए, ठीक है। हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, सॉफ्ट स्टील और HSS हाई स्पीड स्टील। आप लोग जानते हैं कि हेक्सो ब्लेड किससे बना हुआ होता है, HSS से बना हुआ होता है या फिर LA से बना हुआ होता है। LA मतलब लो एलॉय स्टील, ठीक है। तो अगर हम लोग टफ रेजिस्टेंस मटेरियल को यूज़ करेंगे, मतलब जो मटेरियल टफ है उसमें तो लो एलॉय नहीं यूज़ कर सकते, उसमें कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, HSS मतलब हाई स्पीड स्टील। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि हाई स्पीड स्टील होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन रिवेट हेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिवेट। रिवेट हेड के बेस में कौन सा ऐसा रिवेट है जो रिवेट के अंदर नहीं आता है। स्टेपल हेड रिवेट, जिगजैग हेड रिवेट, पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट। स्टेपल हेड रिवेट भी होता है, पैन हेड रिवेट भी होता है, स्नैप हेड रिवेट भी होता है, लेकिन जिगजैग रिवेट नहीं होता है, ठीक है ना। जिगजैग रिवेट नहीं होता है, जिगजैग रिवेटिंग होता है, ठीक है ना। जिगजैग रिवेटिंग होता है और चेन रिवेटिंग होता है, ठीक है ना। चेन रिवेटिंग होता है, जिगजैग रिवेटिंग होता है, ये प्रोसेस है, जिगजैग रिवेटिंग, चेन रिवेटिंग। रिवेट का कोई टाइप नहीं होता है, जिगजैग रिवेट करके कोई टाइप ऑफ रिवेट नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिगजैग रिवेट यहाँ पर नहीं होगा। इधर बोला है कौन सा ऐसा टाइप ऑफ रिवेट नहीं है, तो जिगजैग रिवेट जो ऑप्शन बी में है, जिगजैग रिवेट कोई भी रिवेट का टाइप नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल इन द डिजायर्ड शेप फ्रॉम द साइड और एज ऑफ द शीट मेटल और स्ट्रिप। कोई भी मेटल का एज से हम लोग अगर मान के चलिए ये एक सीट है, अगर इसका एज से, ठीक है ना, मेटल को हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है ना, निकल के एक शेप दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को नॉचिंग कहेंगे। दो चीज़ होता है, एक होता है नॉचिंग, एक होता है हेमिंग। हेमिंग किसे कहते हैं, हेमिंग मान के चलिए ये एक सीट है, ठीक है ना, तो इसका जो ए वाला साइड है इसको हम लोग ऐसे ऐसे मोड़ देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेमिंग, ठीक है ना। नॉचिंग किसे कहते हैं, ये अगर एक सीट हो, इस सीट का अगर ये जो साइड है, साइड को हम लोग नोकीला कर देते हैं, ठीक है ना, इधर साइड से मेटल को रिमूव कर देते हैं, शार्प कर देते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसको हम लोग नॉचिंग कहेंगे, इसको हम लोग हेमिंग कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एक्सीडेंट विद वेरी लेस डैमेज इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा एक्सीडेंट है जिसमें बहुत कम डैमेज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, नियर एक्सीडेंट करके कुछ चीज़ नहीं होता है, सीरियस एक्सीडेंट तो होता है, फेटल होता है और ट्राइवियल होता है, ठीक है ना। अभी देखिए, नियर एक्सीडेंट आप लोग सुन के समझ सकते हैं नियर एक्सीडेंट का मतलब क्या है। सीरियस एक्सीडेंट भी आप लोग सुन के समझ सकते हैं कि सीरियस एक्सीडेंट क्या है। फेटल क्या होता है, फेटल मतलब एक्सीडेंट हो और किसी का डेथ हो जाए, ठीक है ना, किसी का एक्सीडेंट हो और अगर एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाए तो उसे हम लोग फेटल कहते हैं। और ट्राइवियल इसे कहते हैं कि ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जिसमें लेस डैमेज हो, कम डैमेज हो, तो उसे हम लोग ट्राइवियल कहते हैं। ऑप्शन डी इधर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश आर यूज टू रिमूव मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस एंड चिप ऑफ एक्सेस मेटल ऑफ वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग। मतलब वेल्डिंग करने के बाद, ऊपर में जो रहता है ना, मान के चलिए ए मेटल को हम लोग वेल्ड किया, ठीक है ना, ऊपर में ऐसा स्लैग जमा हुआ रहेगा ऊपर में, ये सब हटाने के लिए कौन सा मेटल हम लोग यूज़ करेंगे, तो फ्लैट चीज़ल। ये सब हटाने के लिए कौन सा चीज़ल हम लोग यूज़ करेंगे, तो फ्लैट चीज़ल हम लोग यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द वर्कपीस सिक्योरली इन ए जिग और फिक्सर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स। कोई भी वर्कपीस को होल्ड करने के लिए कौन सा डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
तो कौन सा डिवाइस हम लोग यूज़ करेंगे, कोई भी वर्कपीस को होल्ड करने के लिए क्लैंपिंग डिवाइस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। लोकेटिंग डिवाइस तो लोकेट करने के लिए, इंडेक्सिंग डिवाइस तो इंडेक्स के लिए, गाइडिंग डिवाइस तो गाइडिंग के लिए, ठीक है ना। तो क्लैंपिंग डिवाइस इधर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश मीन टू प्रोड्यूस ए कॉनिकल सरफेस बाई ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल वर्कपीस। मतलब बोल रहा है कोई भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस हो ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके कोई सिलिंड्रिकल वर्कपीस है, तो ग्रेजुअली हम लोग इधर से और इधर से मेटल को रिमूव कर रहे हैं, तो मतलब घुमा के, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो इधर इधर क्या हो रहा है, इधर इधर टेपर हो रहा है ना, तो इसे हम लोग टेपर टर्निंग कहेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम लोग टेपर का टर्निंग कहेंगे। मतलब कोई भी सिलिंड्रिकल वर्कपीस को मेटल रिमूव करके कोनिकल शेप में ले आना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब इस तरह पहले था, इस तरह से इस तरह हमने बना दिया, तो इस टाइप को हम लोग कहेंगे टेपर टर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश गेज डू नॉट इंडिकेट एग्जैक्ट साइज ऑफ कंपोनेंट, दे ओनली इंडिकेट वेदर द कंपोनेंट इज विद इन द टॉलरेंस जोन और नॉट। ऐसा कौन सा गेज है जो एग्जैक्ट साइज नहीं बोल सकते, वो सिर्फ ऐसा बोलेगा कि जो कंपोनेंट है वो सही टॉलरेंस जोन में है और नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कौन सा है, वो लिमिट गेज होता है, जो सही लिमिट में है और नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा गेज कहता है, लिमिट गेज कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर इन ए पेनोमेटिक सिस्टम। पेनोमेटिक सिस्टम में प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ एनी हाइड्रोलिक सिस्टम। कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो उसका हार्ट किसे कहा जाता है, पाम्प को। कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम हो उसका जो पाम्प है वही उसका हार्ट होता है, ठीक है ना। तो पाम्प को हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का हार्ट कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रिंग गेज इज ए फिक्स गेज दैट इज यूज फॉर मेजरिंग। ए रिंग गेज से हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं, चेक द प्रोफाइल ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोग प्रोफाइल गेज यूज़ करेंगे। थिकनेस ऑफ पार्ट ये भी नहीं होता है रिंग गेज से। इंटरनल थ्रेड ऑफ नट एंड बुशेस, इंटरनल थ्रेड हम लोग नहीं करते रिंग गेज से, ठीक है ना। हम लोग कौन सा गेज यूज़ करते हैं, इंटरनल थ्रेड में स्नैप गेज यूज़ करते हैं, ठीक है ना, सॉरी प्लग गेज यूज़ करते हैं, ठीक है ना। प्लग गेज हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो इंटरनल जो होता है कोई भी, उसको हम लोग प्लग गेज से चेक करते हैं, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल चीज़ होता है, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, मतलब ऑप्शन सी में जो है उसको हम लोग रिंग गेज से चेक करते हैं। जो कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हो उसको हम लोग रिंग गेज से चेक करते हैं, ठीक है। अगर कोई टैपर एक्सटर्नल चीज़ हो टैपर रिंग गेज यूज़ करते हैं, अगर कोई इंटरनल चीज़ हो तो प्लग गेज से यूज़ करते हैं, और टैपर इंटरनल चीज़ हो तो टैपर प्लग गेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फ्लेक्सिबल कार्ब कॉन्सिस्ट ऑफ ए लीड बार इनसाइड रबर व्हिच बेंड कॉन्वीनियंटली टू ड्रॉ ए स्मूथ कार्ब थ्रू। मतलब कोई भी स्मूथ कार्ब को हम लोग इससे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है फ्रेंच कर्व। ऐसे करके आप लोग देखना कि आप लोगों का जो ITI जब आप लोग करते थे उस टाइम वो जो ड्राइंग बॉक्स था उसमें ऐसा करके कार्व होता था, ऐसा करके, ठीक है ना, ऐसा करके कार्व रहता था, तो उसे ही हम लोग फ्रेंच कार्व कहते हैं। इस कार्व की मदद से इस तरह से हम लोग इधर से पेंसिल चला के कोई भी स्मूथ कार्व कर सकते थे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो होगा इधर फ्रेंच कर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए लो प्रेशर मशीनिंग प्रोसेस यूज टू इंक्रीज द डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑफ ए वर्कपीस, ठीक है ना। तो इधर क्या बोला है, मशीनिंग प्रोसेस होगा
और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑपरेशन होगा, मेशनिंग फिनिश और सरफेस फिनिश ऑपरेशन। अभी देखिए सरफेस फिनिश ऑपरेशन सबसे सबसे अच्छा सरफेस फिनिश ऑपरेशन कौन सा है, इधर बोला है डायमेंशनल एक्यूरेसी, इंक्रीज डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी जिसमें इंक्रीज होता है ऐसा सरफेस फिनिश। तो एक्यूरेसी इंक्रीज होता है ऐसा कौन सा, एक्यूरेसी इंक्रीज होता है ऐसा कौन सा सरफेस फिनिश है, ऐसा लैपिंग है। लैपिंग ही ऐसा सरफेस फिनिश ऑपरेशन है जिसमें कि मतलब इंक्रीज होता है एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो लैपिंग होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश लाइक ए स्क्रू, डैश लाइक ए स्क्रू मतलब एक स्क्रू जैसा होगा, लाइक टूल, स्क्रू जैसा एक टूल है, व्हिच हैज थ्रेड जिसका थ्रेड है, लाइक ए बोल्ट एंड 3 or 4 फ्लूट काट अक्रॉस द थ्रेड, ठीक है ना। थ्रेड में फ्लूट काटा हुआ हो ऐसा टूल को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो टैप होगा, एक स्क्रू जैसा होता है। देखिए टैप जो होता है ना, टैप ही स्क्रू जैसा होता है। अभी आप लोग कहेंगे कि सर जो रिमर होता है उसमें भी तो फ्लूट काटा रहता है, ठीक है ना। तो रिमर जो होता है वो एक स्क्रू जैसा नहीं होता है, इतना छोटा नहीं होता है, ठीक है ना। तो रिमर नहीं होगा, ड्रिल तो नहीं होगा, ठीक है ना। ड्रिल स्क्रू जैसा ड्रिल नहीं होता है इतना छोटा, ठीक है ना। डाई तो नहीं होगा, डाई तो ऐसा होता है, ठीक है ना, अंदर ऐसे डाई होता है। तो स्क्रू जैसा नहीं होता है डाई। तो स्क्रू जैसा कौन सा होता है, टैप होता है। तो ऑप्शन ए जो है टैप होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जो कितना प्रकार का टैप होता है, 3 प्रकार का टैप होता है। जो फर्स्ट टैप मतलब टैपर टैप, सेकेंड होती इंटरमीडिएट टैप, थर्ड होता है बॉटमिंग टैप। फर्स्ट टैप में कितना थ्रेड ऐसा होता है कि चैम्फर किया जाता है, 8 थ्रेड चैम्फर किया जाता है। ऑप्शन जो 2 नंबर टैप होता है इंटरमीडिएट टैप, उसमें कितना थ्रेड चैम्फर किया रहता है, 3 थ्रेड चैम्फर किया रहता है। ऑप्शन जो बॉटमिंग टैप होता है, ठीक है ना, तो उसमें कितना थ्रेड चैम्फर किया जाता है, उसमें 1 थ्रेड चैम्फर किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो टैपर टैप जो है उसमें 8 थ्रेड चैम्फर किया रहता है, और इंटरमीडिएट टैप जो रहता है उसमें 3 थ्रेड चैम्फर किया रहता है, और जो बॉटमिंग टैप रहता है उसमें 1 थ्रेड चैम्फर किया रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश टाइप ऑफ फीट द मिनिमम permitted diameter of the shaft is larger than the maximum allowable diameter of hole, मतलब allowable diameter of hole जो है, ठीक है ना, वो होल से क्या बड़ा होता है, मिनिमम परमिटेड डायमीटर ऑफ shaft लार्जर, ठीक है ना। जो shaft होता है वो लार्जर होता है, किससे, होल से। तो ऐसा कौन सा चीज़ होता है, ऐसा कौन सा फिट है, इंटरफेरेंस फिट जो होता है उसमें जो shaft का डायमीटर होता है वो होल से बड़ा होता है। तो फिर इसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए वर्नियर कैलिपर इज़ नॉट यूज टू मेज़र, एक वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या चीज़ मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो थिकनेस ऑफ वेरियस पार्ट ये भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जो फिक्स जो है और जो मूवेबल जो है उससे मेज़र कर सकते हैं। आउटसाइड डायमीटर ऑफ shaft ये भी मेज़र कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ द रिंग ये भी मेज़र कर सकते हैं। तो मैनोमीटर हाइट ऑफ वाटर ये हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। मैनोमीटर हाइट, मैनोमीटरिक हाइट क्या होता है, मैनोमीटर एक चीज़ आता है मैनोमीटर, ठीक है ना। मैनोमीटर से जो हाइट मापा जाता है उसे ही हम लोग मैनोमीटरिक हाइट कहते हैं। ये फिजिक्स का एक पार्ट होता है, ये फिजिक्स का एक पार्ट है मैनोमीटरिक हाइट। कैसे हम लोग निकालता है उसका एक फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना, डेल्टा एच करके ऐसा कुछ है, वो मुझे अभी याद नहीं है। तो मैनोमीटरिक जो हाइट है वो पूरा अलग चीज़ है, वो फिजिक्स का एक पार्ट है, उसको हम लोग कभी भी वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज इतना ही था, 100 क्वेश्चन अभी तक हो गया है। आप लोग जो पहला आज 4 नंबर क्लास है, बाकी जो 3 क्लास है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। ये TCS का आया हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी TCS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, टेक्निकल का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, आप लोगों का सामने MPPGCL का
एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसको आप लोग देखिए, ठीक है ना। तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और मेरा नया चैनल है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।